नमस्कार, मैं अजीत परिहार और आप देख रहे हैं चंबल प्रभा। आज हमारे साथ 2 ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने ब्रज भाषा को लेकर के और देहाती भाषा को लेकर के जो मुकाम हासिल किया है, लोगों के बीच जो फॉलोइंग प्राप्त की है, वो अपने आप में काबिल-ए-तारीफ़ है। और सिर्फ़ धौलपुर क्षेत्र में ही नहीं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सहित उत्तर भारत में अपना एक वर्चस्व स्थापित किया है, लोगों के दिलों में जगह बनाई है। देवकांत त्यागी और बाबू गप्पी दोनों ही हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। हम उनसे ही जानेंगे कि ये जो मुकाम हासिल किया है, उन्होंने कितना संघर्ष किया है, कहाँ से शुरुआत हुई और क्या उनका कहाँ से उनको प्रेरणा मिली। ये सारी चीजों पर जो जवाब हम आज आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो देवकांत जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राधे राधे। सबसे पहला सवाल ये है कि आपको ये प्रेरणा इस उम्र में कहाँ से मिली कि मैं इस तरीके से देहाती भाषा में वीडियो अपलोड करूं और लोगों तक पहुंचूं। इस तरीके की जो प्रेरणा थी वो कहाँ से आपको सबसे पहले मिली? देखो, अगर इस उम्र की बात की जाए तो जो चीजें आपके जहन में होती हैं वो आपके व्यवहार में होती हैं, और जो व्यवहार में होती हैं वो समाज में, सामाजिक परिक्षेत्र में परिलक्षित होती हैं। तो ये मेरे जहन में बचपन से ही था। बचपन में अखबार में एक कटिंग आती थी कि फिल्म में काम करें, तो अंतर्देशीय लिफाफा चलता था उस समय। तो मैं चिट्ठी लिखा करता था बम्बई के लिए कि मुझे हीरो बनना है। कैसे बनना है, क्या करना है, आइडिया कुछ था नहीं, सोचा भी नहीं था। लेकिन जो आपके जहन में होता है और उसके बारे में आप सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं ईश्वर उसको साकार करने के लिए आपको रास्ते देता है। और जब सोशल मीडिया का दौर आया, सबसे पहले टिकटॉक का, तो उस पर हमने कुछ वीडियोस बनाई, वो वीडियो वायरल हुई। और जैसे ही वो वायरल हुई तब तक टिकटॉक बंद हो गया। फिर सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म से हमारे पास मैसेजेस और कॉल आए, तो हमने सोचा प्रयास किया जाना चाहिए। लेकिन जब आप नए होते हैं तो कुछ पता नहीं होता क्या करना है, कैसे करना है, हमें भी नहीं पता था। तो हमने सोचा कि क्यों ना ब्रज क्षेत्र में, जिसमें हम रहते हैं और हमारे आसपास जो होता है, जैसे कि अगर हम आज कहूँगा पे बच्चा स्कूल में पढ़वे का भेजते हैं और वो ब्रज की भाषा बोलते है, तो बातें गमार कहते हैं। और गमार है, मैं अपनी परिभाषा में अगर परिभाषित करूं तो गांव में रहने वाला व्यक्ति गंवार है। गंवार का वो जो आशय लगाते हैं वो ये लगाते हैं कि गंवार मतलब जाहिल, अनपढ़, और मतलब जो कुछ नहीं जानता वो गंवार। और मैं कहता हूं कि वो किसान जो अन्न उगाता है, वो माँ जो आज देखना तुम कंडऊ बापे बिक रहे हैं अमेजन पे, तीन थापत है, वो माँ जो भैंसियन सानी देते और बाकी दूध ते पूरे देश में दूध की सप्लाई होती है। और वो पिता जो अपने पुत्र को किसान का काम करते हुए आईएएस बनाता है, वो सब गंवार है। और अगर वो सब गंवार है तो हमें शर्मिंदगी नहीं, हमें गौरवान्वित और गर्वित होना चाहिए कि यस, हम गंवार हैं। तो सबसे पहले तो भाई साहब हम गंवार हैं। और जब गंवार हैं तो एक गंवार के अंदर जो मस्ती और आनंद होता है ना, वो पढ़े लिखे कभी भी नहीं ले पाते। आज की तारीख में भारत अवसाद की स्थिति में देखा जाए तो पूरे विश्व के अंदर सबसे सबसे पीछे पायदान पे खड़ा मिलेगा। क्योंकि भारत के अंदर हास्य और विनोद इतना है कि अगर गांव में आदमी सवेरे पे गत्ते निकलेगा और खेत पे जाएगा, तो गत्ते निकल के वो खेत तक पहुंचत पहुंचत। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपको ये प्रेरणा मिली, आपने जो पहली वीडियो अपलोड की, उससे कहीं न कहीं आपको मोटिवेशन मिला या डिमोटिवेट हुए? जो नए क्रिएटर हैं, वो इस क्षेत्र में भाग्य आजमाना चाह रहे हैं, उनके लिए आप क्या मोटिवेशन दे सकते हैं? आपको कैसा उस समय जब शुरुआत की उस समय आपको लगा? देखो, आपका सवाल बिल्कुल सही है। नई क्रिएटर उद्देश्य क्या है उनका? पैसा कमाना है, नाम कमाना है, किसी चीज को हाईलाइट करना है, बहुत सारी चीजें हैं। तो सबसे पहले उनका उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए कि वो सोशल मीडिया पे किस उद्देश्य से आ रहे हैं। अगर वो पैसा कमाने आ रहे हैं तो मैं आज की तारीख में उन्हें पर्सनल अपने अनुभव से ये सलाह दूंगा कि पैसा कमाने सोशल मीडिया पे ना आए। क्योंकि सोशल मीडिया पे पैसा नहीं मिलता है आते ही, टाइम लगता है, सक्सेस मिलती है, उसके बाद में पैसा है। आज की तारीख में भारत में बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, उनमें से कुछ एक ही क्रिएटर ऐसे हैं जो पैसा कमा रहे हैं। बाकी का आपके पास कोई और साधन भी हो। आप कितना कमा रहे हैं इस वक़्त? मैं भाई साहब इतना कमा रहा हूँ कि शायद गाड़ी को डीजल पर डाल लेता हूँ, अगर सच माने तो। 1 मिलियन अगर आपकी वीडियो चलती है तो $2 मिलते हैं, और $2 में आपके करीब 200 रुपया होते हैं। अगर आय के और साधन नहीं है तो सोशल मीडिया पे काम करना कठिन है। इससे पहले आप क्या करते थे? इससे पहले देखिए, मैं काम तो कुछ न कुछ करता रहा हूँ,
क्योंकि बिना काम के मुकाम नहीं मिलता है। कॉलोनाइजिंग भी करते हैं, एलआईसी का व्यवसाय भी करते हैं। एलआईसी एजेंट हो आप? हाँ, एलआईसी का एजेंट हूँ मैं। और सबसे जो प्रमुख काम है, जो सबको करना चाहिए, जो गांव से जुड़ा है, खेती भी मैं खुद करता हूँ। तो जिस तरीके की फ्रेंड फॉलोइंग में आपकी बनी है, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे अपने दर्शकों से, आपके फॉलोइंग है उनसे? दर्शक मेरी जान है, मेरे भगवान है, क्योंकि अगर आज वो नहीं होते तो मैं नहीं होता। क्योंकि देवकांत त्यागी पहले भी था। सारा श्रेय ये उन दर्शकों को जाता है जिन्होंने आज मुझे इस पायदान पे पहुंचाया है। और मेरी कोई इच्छा नहीं है कि मैं बम्बई जाऊं या बहुत बड़ा स्टार बनूं। मैं हमेशा अपने ब्रज क्षेत्र के जितने भी मेरे दर्शक हैं, उनका चहेता बना रहा हूं। इसके लिए उन सबको मेरी तरफ से चरण वंदना है। अपन बात करें आपके परिवार की, आपकी फैमिली की, तो कितने बच्चे हैं, क्या है, क्या बैकग्राउंड रहा है आपके फैमिली का? मेरे पिताजी सरकारी कॉलेज में प्रधानाध्यापक हैं, माताजी हैं, मेरी दादी हैं, और 2 बेटी हैं मेरी, 1 बेटा है। पत्नी तो बाबर सिल्ली है, जिसका नुन्नू सा चुन्नू सा ब्लॉग अधिकतर लोग देखते रहते हैं। और क्या कहना चाहेंगे आप इन लोगों से? और मेरी जो आज की तारीख में सबसे बड़ी फैमिली है, वो मेरे ब्रज क्षेत्र का प्रत्येक वो व्यक्ति है जिसका आशीर्वाद मुझे मिलता है। कहाँ तक आप ले जाना चाहते हैं इस ब्रज क्षेत्र की भाषा को, ब्रज क्षेत्र में जो चल रहा है उसको? मैं बस वहां तक ले जाना चाहता हूँ, जो लोग गंवार हे दृष्टि से बोलते हैं ना, वो जब गंवार को देखें तो उनका उन्हें सैल्यूट करने का मन करे। मैं ब्रज भाषा को वहां तक ले जाना एक चाहता बार हमारे दर्शकों को आप जो जिसके लिए आप जाने जाते हैं उस भाषा में आप एक बार। हूँ। तो भाई साहब देखो, मैं तो जई भाषा के गाये जानो जातो कि अगर किसानों को आलू है जाए तो फिर परपराटो बोल जातो, तासाल आलू मद्दो है जाए। बासाल जो समझ नहीं हो कि किसानों सगाई की डेट हुए आगे टालते चलो जातो है। ये सबंते बड़ी बात है। तो अब हमारे साथ बाबू गप्पी भी मौजूद हैं, जिन्होंने भी इनसे पहले इनसे पहले बहुत पहले, बहुत बहुत पहले। पहले एक वो मुकाम हासिल किया था जो अपने आप में काबिल तारीफ था। तो आपका भी चंबल प्रभा में बहुत बहुत स्वागत। मैं पहली बार तो ये आपके चंबल प्रभा को धन्यवाद कहना चाहूंगा कि आज आपके साथ बैठा हूं तो कुछ अच्छा ही करूंगा, और आप जो पूछोगे उसका अच्छा जवाब दूंगा। आप बताइए क्या पूछना चाहते तो जिस तरीके से आपने शुरुआत की थी उस दौर में, और आप एक बहुत बड़ी मुकाम पर पहुंचे, लेकिन अभी भी आप लगातार उस मुकाम पर डटे हुए हैं। ये अपने आप में बड़ी बात होती है। मुकाम पर पहुंचना बड़ी चीज नहीं है, लेकिन उस मुकाम पर बने रहना बड़ी चीज है। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि जो मेरी शुरुआत थी ना, वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल भरी थी। मतलब बहुत ज्यादा मेहनत की हम लोगों ने, क्योंकि मैं रामलीला से स्टार्ट हुआ हूँ। मैंने स्टेज शो ज्यादा किया, सुल्तान डाकू पार्ट खेला। फिर रामलीला में मैंने कोई ऐसा पार्ट नहीं था कॉमेडी का जो ना खेला हो। हर रोज एक नया पार्ट करता था मैं। जैसे सुंदरी सूफन का बनना, मतलब लेडीज करेक्टर करना, बाकी फिर जोकर का करेक्टर करना। तो मुझे हमेशा उसमें अच्छा लगता था, धीरे धीरे सीखता गया। तो जब मैंने एक फोटोग्राफी की दुकान खोली थी, मेरे स्ट्रगल करते करीबन अब हो गई मुझे 32 से 33 साल, जब से मैं इस काम पे मतलब ध्यान दे रहा हूँ। मगर हमेशा से एक ही सोच रहती थी कि मैं पर्दे में दिखना चाहिए, मतलब मैं पर्दे पे दिखूं, दुनिया मुझे देखे। तो उस टाइम पे टीवी चलती थी ब्लैक एंड व्हाइट, और ये कलर तो बैटरी से लोग चलाते थे, सीडी वगैरह चलना स्टार्ट हो गई थी उस टाइम पे। तो जब मेरी फोटोग्राफी की दुकान थी, जब मैं रामलीला में सुंदरी सूपन का करेक्टर कर रहा था, तो एक कृष्णा कैसेट वाले थे, वो आए। उन्होंने जब मुझे देखा तो देखे ये लॉन्डे टैलेंट है। तो बोले, दूसरे दिन वो सुबह मेरे दुकान पे आए, बोले कि आप सीडी में काम करना चाहोगे। उस टाइम पे मेरी दुकान में, आप यकीन नहीं करोगे, आज से करीबन बता रहा हूँ मैं आपको 30 साल पहले की बात। 30 साल पहले भी मेरी दुकान में कम से कम माल था तो 3.5-4 लाख का। आज के टाइम पे अगर वो देखा जाए तो 10 लाख का होगा। तो वो 3.5-4 लाख का माल मैं छोड़ के ऐसे कैसे शटर लगा के और उनके साथ चला गया। मैंने ये नहीं देखा कि मेरी दुकान का क्या होगा, बर्बाद होगी क्या होगा, छोड़ के चला गया। मुझे 2-3 कैसेट में डांस करने का मौका मिला, तो अच्छा लगा मुझे। मैंने कहा मैं टीवी में दिखूंगा, सीडी में दिखूंगा। मगर उसके बाद काम मिलना हो गया बिल्कुल बंद। फिर दुकान भी इधर बर्बाद हो गई। लौट के जब आया, जब तक तो 1.5 साल में, फिर मैंने कहा अब करें क्या, फिर गाड़ी भी चलाए, क्योंकि खर्चा तो निकालना है ना। मगर ये काम मैंने छोड़ा नहीं, बराबर जैसी सीडी का कहीं से फोन फोन आता था मैं चला जाता। फिर मैंने ऑडिशन देना चालू किया। मैं दिल्ली गया, मैंने राजस्थानी फिल्में की 4-5, और एक डीडी नेशनल राजस्थान के लिए वो आता था, पनियारो जुगाड़ कॉमेडी सीरियल था। तो उसमें 72 एपिसोड में लीड किया। काम पहले बहुत किया, मगर नाम नहीं मिला। नाम मतलब कोई जानता ही नहीं था हम हैं कौन, बताना पड़ता था कि हमने इसमें काम किया है।
मगर धीरे-धीरे जब ये प्लेटफ़ॉर्म चेंज होते गए, टिकटॉक की बात बताऊँ तो मैंने 28 दिन में 1 मिलियन फॉलोवर्स किए। मतलब 1 मिलियन मैंने 28 दिन में पूरे किए थे। अब खुशी इस बात की थी कि भाई काम करना है, दूसरा काम करना नहीं। उस टाइम मिलता कुछ था नहीं। पूरे दिन भर तो डांस करते थे हम गानों पे, उसके बाद एक दिन में घर से बाहर भाग गया। ना मैंने 25 साल के लिए हाँ, ना मैंने बच्चों को देखा, ना 25 साल के लिए 25 की एज में 25 साल के लिए। अच्छा हाँ, 20-25 साल बाद अब आया हूँ 4 साल पहले वापस, ये मान लिया आप। मैं घर से कोई कांटेक्ट नहीं, कोई कुछ नहीं। घर वाले परेशान थे, पता नहीं कहाँ है, मर गया, जिंदा है। मगर मैंने मुड़ के नहीं देखा पीछे। सीधा आज अपन ये कह सकते हैं कि अपने आप को किसी भी काम करने के लिए पागल होना पड़ता है। भाई सीधी सी बात है, जिसने त्याग किया है उसने नाम किया है। आप मोदी जी को देख लो, योगी जी को देखो, उन्होंने त्यागा है ना अपने परिवार को, तो उन्होंने नाम किया। सीधी सी बात है। अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने शादी नहीं की। तो भाई जो त्याग करेगा वो नाम करेगा। जब 25 साल बाद वापस आया तो धीरे धीरे ये प्लेटफॉर्म जब तक आ चुके थे, तो जैसे ही मैं 2016 में चैनल बनाया और उस पे काम किया, तो मैं दूसरों के लिए काम करता था, जैसे सिंगर रामधन गुर्जर वगैरह और मनोज बघेल वगैरह, सबके गाने में गवाता था, फिर वीडियो शूट करता था, फिर डालता था। उससे पैसा कमाने लगा। 22 महीने कुछ नहीं मिला, उसके बाद पैसा आने लगा धीरे धीरे, तो कमाने लगा, फिर तो काम चलने लगा। फिर मैंने सोचा मैं कौन हूँ, मेरी पहचान कहाँ है? मेरी तो खत्म हो गई है। सिर्फ एडिटिंग और दूसरों को प्रमोट करने में लगा हुआ हूँ। भाई जो सिंगर है वही तो हाईलाइट हो रहा है, मैं थोड़ी। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कि यार कुछ तो किया जाए। फिर अपने पास में ही मनिया है, मनिया से आगे थोड़ा सा भूतपुरा गांव पड़ता है, बड़ेठा के पास। वहां मेरा एक मित्र था, वो उसके गांव जाता रहता था। वहां पे एक थे बाबू खां। तो बाबू खां थोड़ा सा स्लो बोलते थे, मतलब ऐसे जैसे कहते हैं ना, मतलब सीधा आदमी जिसको बोलते हैं, तो वो ऐसे ही बोलते थे। उन्हें ये नहीं पता कि मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे रास्ते में जा रहे हैं, खेत पे जाए जाओ, बमूजा को पे जो था जो ऐसे में जब जी मौत। तो भैया मौत तो गुस्सा आ गई, मैं तू नहीं हटेगो तो मैं नहीं हटे, और शू जो ही चलोगे मैं तो पकड़ पे जो मुंह की नहीं खेची, ऐसे बोल दो। तो बाकी किस्से मैंने जब गांव में सुने तो मुझे बड़े अच्छे लगे। मैंने यार इन पे काम करके देखता हूँ। तो जाके मैंने सीधा एक कैमरा लगाया, सुनील मेरे साथ था। सुनील से का कैमरा लगा दे भाई, 4-5 लोग हम बैठे हुए थे, ऐसे गप मारने लग गया। वो गप सीधी वायरल हो गई। जैसे ही वो वायरल हुई, फिर मैंने 11 वीडियो ऐसे ही बनाई गांव गांव में जाके। मगर फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यार ये तो सही चल रही है, तो फिर उन पे स्टोरी बनाने लग गया। जैसे ही स्टोरी बनाने लगा, भगवान ने और हाथ पकड़ लिया। आज ब्रजभाषा में जो पहचान मैंने इतना मेहनत की, इतना स्ट्रगल किया, तब नहीं मिली। मगर जैसे ही मैंने अपनी ब्रजभाषा को मतलब प्रेजेंट किया, वैसे ही समझ लो ये भोला गुजर से बाबू गप्पी बन गया। और मैं कहता हूँ कि मतलब जितने भी मेरे फॉलोवर्स हैं, मेरे ग्राहक हैं, साहब भगवान है। मैं उनसे हाथ जोड़ के यही कहूंगा कि बस प्यार आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखना। मैं हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ करता रहूं। एक बड़ा सवाल है कि जो आप ये देवकांत त्यागी हों, चाहे आप हों, चाहे जो सिकरवार है वो हों, या जयवीर सिंह। जयवीर सिकरवार, और कहीं भी हैं, मतलब कंपटीशन होता है, हर क्षेत्र में होता है, लेकिन आपके अंदर जो अपनत्व है, एक मंच को आप साझा कर रहे हैं, ये जो अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूंगा, जो मेरा काम है मुझसे कोई नहीं छीन सकता। पहले तो ये सोचो अपने दिल में, वही सोच सामने वाले की होनी चाहिए। अब जब तीनों के मत एक जैसे मिल जाए ना, तो ऑटोमेटिक दोस्ती हो जाती है। यहाँ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। चोर को चोर कैसे मिल जाता है, अपने आप दोस्ती कैसे हो जाती है। जेब कतरे से जेब कतरा अपने आप मिल जाता है, कैसे दोस्ती हो जाती है। वैसे ही चीज है कि सामने वाले का अगर नेचर जैसा है और वैसा तुम्हारा है, तो ऑटोमेटिक दोस्ती हो जाएगी तुम्हें, और ज्यादा देर भी नहीं लगेगी। तो मैं इस तो पे कहता मैं हूँ हम कुछ तीन कहना भाई चाहूंगा। मिल के, और अभी तो कुछ ही वीडियो बनाई, अभी तो धमाल मचा रहे एक चीज और है कि इनकी भी पत्नी वीडियो बनाती हैं, दिखती हैं वीडियो में, और उनकी सिकरवार साहब की भी दिखती हैं, लेकिन आपकी पत्नी अभी तक नहीं लोगों को दिखी है। इसको लेकर क्या? हैं। ऐसा है कि वो थोड़ा पुराने ख्यालात की है। नहीं, इनकी भी पत्नी पुराने ख्यालात की है, मैं लेकिन वो समझता हूँ, धूम मचा रही हैं। हाँ मैं समझता हूँ, मगर मेरे क्या है कि थोड़ा सा फैमिली का मैटर है। मैं, मेरे पापा पहले ही मना कर देते कि तू तो मतलब जो, क्या बताऊं आपको, बहुत बुरा तरीके से बोलते हैं। तू तो मतलब नंग पने पे उतरी गया, मतलब हमारी फैमिली की क्यों रेड़ मारने पे तुला हुआ। तू जो कर रहा है करता रहे भाई, बहुओं को तो छोड़ दे। तो इस वजह से मैंने एक कभी उसके साथ फोटो भी पोस्ट नहीं किया है फेसबुक पे। बाकी खुशी ये रहती है कि जब उसका साथ है ना, तो मैं दुनिया से जीत जाऊंगा।
तो देख सकते हैं आप, ये बहुत ज्यादा भावुक हो रहे हैं, लेकिन इनकी जो काबिलियत है उस पर कोई शक नहीं है। इन्होंने 25 साल घर को त्याग करके जिस तरीके से वो मुकाम हासिल किया, वो अपने आप में काबिले तारीफ था। तो आपका दोनों का बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल चैनल के लिए। जी। आपने कहा ना कि ज्यादातर जिस क्षेत्र में हम काम करते हैं वहाँ कंपटीशन होता है और लोग एक दूसरे का टांग काटते हैं, खींचते हैं मतलब। तो मैं अपनी पर्सनल राय देना चाहूंगा, क्योंकि देखो एक टैलेंट को अगर बढ़िया जौहरी मिल जाए ना तो वो भी उसका मुकद्दर होता है। जयवीर सिकरवार छोटा भाई है, बाबू भैया ये दोनों हैं। ये दोनों पार्टों की जो देखा होगा ना, चक्की के पार्टों में बीच वो होती है जो एक कड़ी होती है जो उनको जोड़ के रखती है और हमें आटा देती है। मैं तो भैया कड़ी हूँ और इनके मार्गदर्शन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जयवीर से भी बहुत सीखने को मिलता है। जयवीर सिकरवार जैसा हृदय ईश्वर करोड़ों में कुछ लोगों को देता है। भावुक बाबू भाई हुए हैं, आपने देखा जब वो बोल रहे थे तो मेरी आंखें भी, क्योंकि मैं संग जुड़ा हूँ। और जब आपके हृदय मिलते हैं ना तो कंपटीशन बहुत पीछे रह जाता है। हमें अब बहुत दूर जाकर के कोई डिग्री हासिल नहीं करनी, इन्हें भी नहीं करनी, उन्हें भी नहीं करनी, हमें नहीं, संतुष्ट है हम। लेकिन मैं अपनी वीडियो के माध्यम से उन सभी क्रिएटरों से ये निवेदित करना चाहता हूँ कि अगर कोई आपका हाथ पकड़े ना तो आप उसकी उंगली को यूं नहीं पकड़ना, आप उसको यहाँ से पकड़ना जिससे कि वो छूटे नहीं। और जिस तरीके से अगर ये दो नाम या और भी हमारे साथी हैं उनका नाम ले रहा हूँ, किसी भी मंच से बाबू गप्पी हमारे साथ नहीं हो, जयवीर नहीं हो या मैं नहीं हूँ, और तीनों में से अगर कोई किसी मंच पे या कहीं ऐसे आपके जैसे इंटरव्यू में नाम ले रहा है, उस नाम को कमाने के लिए बहुत त्याग, तप और तपस्या की आवश्यकता होती है जो प्रत्येक व्यक्ति को करनी चाहिए। एक और बात बताऊं मैं, जयवीर भैया की अगर बात कही है तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वो कॉन्सेप्ट सोचते खुद है। उन्होंने सोचा और सोचने के बाद में कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये कॉन्सेप्ट मेरे मोबाइल में बनाओ, मेरे लिए बनाओ और फिर इसको बना के एडिट करके डाल दे। नहीं, हम तीनों ने मैंने सोचा है ना, आप बनाओ, बना लिया, डालेगा कौन, कोई भी डाल दे, उन्हें कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, और सोच लेंगे कहाँ दिक्कत आ रही है। तो भाई जयवीर भैया का भी मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा भाई। तो आप दोनों का हमारे चैनल में आपने समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका आभार। धन्यवाद। देखिए चंबल प्रभा मैं देखता हूँ और चंबल प्रभा जिस विश्वसनीयता के साथ क्षेत्र में काम कर रहा है, मैं बस सभी दर्शकों से यही कहना चाहूंगा कि आप अपनी इस विश्वसनीयता को बनाए रखना, क्योंकि आप वो स्तंभ है जो जनता को आईना दिखाते हैं, गलत करने वाले को रोकते हैं। जब जनता सब जगह से थक जाती है तो उस पर एक ही सहारा होता है कि मीडिया वालों को बुलाओ, तो जो सच हो उसको धारे से दिखाना। एक बात मैं भी कहता हूँ कि जैसे मेरे जीवन में मेरी पत्नी का सहयोग रहा, मेरे परिवार वालों का सहयोग रहा, मेरे भाइयों का रहा बहुत ज्यादा, क्योंकि 25 साल में घर नहीं रहा तो मेरी पत्नी को उन्होंने ही देखा है भाई। दूसरी बात, मेरे परिवार में एक आदमी और है, उसका नाम है सुनील। करीबन 12 साल हो गए। अगर मैं आधी रोटी खा के सोया हूं ना तो वो आधी खा के सो गया। सुनील के बारे में जो जितना सुनील कौन है भाई आपके? बैठा हुआ है सुनील, हम उसे बुलाना भी चाहेंगे। तो ये है बाबू गप्पी, आप देख रहे हैं, ये इंटरव्यू में भावुक हो रहे हैं। ये अपने आप में इनकी जो भावुकता है उसको दर्शाता है। तो ये हैं सुनील, जिनके लिए इन्होंने एक बार फिर इनके आंसू झलके हैं। क्या कहना चाहेंगे बाबू गप्पी के लिए आप? मैं क्या कहूँ, बड़े भैया हैं और जब मुझे आगरा में कोई सहारा नहीं था तब इन्होंने मुझे सहारा दिया था, इसलिए मैं आज साथ हूँ। तो जैसा कि आपने सुना, मैं ज्यादा कुछ नहीं बात करना चाहता, क्योंकि जो उनकी अंदर से भावुक होने की वो है, वो और ज्यादा नहीं कर सकता। तो दोनों देखो इतना स्ट्रगल करने को नहीं मिला, बहुत कुछ 25 साल की कठिन तपस्या के बाद जिस तरीके से आप देख रहे हो, हर किसी के जिंदगी में आप जो कुछ दिखता है आपको, उसके पीछे जो कहानी होती है वो अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है, लेकिन उन कहानियों को लोग नहीं देख पाते हैं। जो आदमी की जो काबिलियत है वो दिखती है सिर्फ। तो इसी के दोनों ने क्या, जो भी क्रिएटर हैं जो आज अपना जो मुकाम हासिल कर चुके हैं, उन सभी के लिए यही कहना चाहूंगा कि
आप अच्छा करिए। और पैसे के लिए अगर आ रहे हैं तो नहीं, पैसा बाद में आएगा, पहले आप अपने काम को करिए जिस उद्देश्य के साथ आ रहे हैं। पैसा तो पीछे आपके आने लगेगा। तो इसी के साथ इस खास इंटरव्यू इतना ही। मैं अजीत परिहार, कैमरा पर्सन राहुल कुमार के साथ चंबल प्रभा के लिए इतना ही। नमस्कार।